सब जो डब। सो फाइनली इंडिया में काफी टाइम बाद एनिमे को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। ईयर 2017 से लेके ईयर 2022 तक इंडिया में एनिमे की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई, ये बात हम सभी को मालूम है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से काफी देर से हम लोग ये बात देख रहे थे कि एनिमे इंडिया में एक स्टैग्नेंट मोड पर पहुंच चुका है। ऑन पेपर आज भी एनिमे वॉचिंग के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है और काफी लोग के हिसाब से इंक्लूडिंग मी एनिमे अपने पीक पर है इंडिया में। पर यार ये पीक डिसाइड कौन करता है, और अगर सही में यही पीक है तो क्या इसके आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है एनिमे का इंडिया में? सो इससे पहले कि हम इस चीज का आंसर जाने, एक नया एरा इंडिया में एनिमे का किस तरीके से शुरू हो रहा है, किस तरीके से वो राइज करेगा, इसके बारे में बात करें। मेक श्योर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो एक लाइक तो याद से करके ही आगे जाना। जुलाई 20 क्रंचीरोल एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखता है जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के हिंदी डबिंग की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी अनाउंसमेंट्स की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन रुकिए, उससे पहले जरा नजर डाल देते हैं कि आखिर इंडिया में एनिमे की पीक होती क्या है, जिससे हम ये जान पाए कि आखिर क्रंचीरोल एक्चुअली में क्या करना चाहता है। जब मैं बात करता हूँ कि एनिमे अपने पीक पर है इंडिया में, तब मेरे लिए पीक एक ऐसी लिमिट होती है जिसे ब्रेक करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और ये पीक इतने आसानी से ब्रेक नहीं होगी। आपको इस पीक को ब्रेक करने के लिए एक बहुत ही जो रेगुलर आप एफर्ट मारते हो ना, उससे ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ड्रैगन बॉल जी का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि सभी ने देख रखा है गोकू हर बार अपने बॉडी को अपने अल्टीमेट पीक पर ले जाता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, और एक समय एक ऐसा आता है कि वो जितनी और ट्रेनिंग कर ले कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसकी बॉडी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अब वो ट्रेनिंग करता भी है तो बहुत ही कम उसको देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी इंक्रीज कर रही है या फिर कुछ पावर इंक्रीज कर रही है, जो साफ साफ दिखाता है कि वो अपने पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, या जैसे क्रिलिन की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी बॉडी अपने आप को रेगुलर से ज्यादा पुश करती है, उसके अंदर एक अचानक सा रेज आता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वो लिमिट को ब्रेक कर पाती है, वो पीक को ब्रेक कर पाती है और सुपर सैयन 1 बन पाती है। अब सुपर सैयन 1 बनने के बाद उसकी बॉडी की नई लिमिटेशंस आ जाती हैं, वो और ट्रेन करता है और सुपर सैयन की बॉडी को भी अब वो पीक पर पहुंचा देता है। उसके बाद वो सुपर सैयन 2 बनता है अपनी सेम पीक को तोड़ के, वो भी रेगुलर तरीके से नहीं बनता है। सुपर सैयन 2 भी तब बनता है जब वो सेल के सामने लड़ता है और उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो पुश हो जाती हैं अपने अल्टीमेट तक। सो गोकू अपने बॉडी को हर बार पीक पर ले गया है, लेकिन उसने अपने बॉडी को एक लिमिट पे जाकर पुश किया इतना कि वो पीक भी ब्रेक हुई है। तो मेरे लिए भी एनिमे की पीक उसी तरीके से है। हमने जो इतना बोल बोल के कह रखा है ना कि एनिमे अपने पीक पर पहुंच गया है, पीक पर पहुंच गया है, हमें इस पीक को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि यार हमने यूट्यूबर्स ने बहुत मेहनत की और ये एनिमे को यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब ये स्टैग्नेंट हो चुका है। पिछले कुछ महीने से आप देख रहे होंगे सेम चीज होकर रह गई है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो रेगुलर से ज्यादा हो। वही सेम कुछ मूवी थिएटर में आ जाती हैं, कुछ हिंदी डब आ जाते हैं क्रंचीरोल पे, महीने 2 महीने में एक मेन स्ट्रीम हिंदी डब आ जाता है, तो वो सेम चीज होती रहेंगी तो ये लिमिट ब्रेक नहीं होगी। हम यही बोलते रहेंगे पीक पर है, पीक पर है, पर हमें ये पीक ब्रेक करनी पड़ेगी और हमें रेगुलर से ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, और जब अगर ये हमें ये पीक को ब्रेक करना है। और मेरे ख्याल से अब क्रंचीरोल वही करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी ज्यादा एनिमे फ्रेंडली वे में समझा दिया है, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि यार क्रंचीरोल की स्टेटमेंट भी आई थी कि इस साल के एंड तक वो लोग 60% ग्रोथ देख रहे हैं एनिमे मार्केट में इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर वो 40% भी ग्रोथ कर लेते हैं ना तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी और पीक तोड़ने के लिए काफी ज्यादा होगी। चलिए अब बात करते हैं कि क्रंचीरोल ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग ये पीक को तोड़ सकते हैं और एनिमे को इंडिया में नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, नेक्स्ट राइज पर ले जा सकते हैं। तो क्रंचीरोल ने स्टार्ट किया हमको छोटा छोटा डोज देना एनिमे का हिंदी डब में। उन्हें ये बात पता थी कि यार इंडियन ऑडियंस किस तरीके से उन्हें हिंदी डब का डोज देते रहो और वो लोग खुश होते रहेंगे। हमको ये बात अच्छे से मालूम है कि जो हिंदी डब वो हमको दे रहे थे उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और हमको पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन हम उसे हिंदी डब के नाम पे देखे जा रहे थे और उन्हें सपोर्ट दिए जा रहे थे। और क्रंचीरोल ये बात ही समझ गया था यार कि इंडियन ऑडियंस ऐसी है, हिंदी डब बोलते रहो और ये आराम से मक्खन लेती रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो स्टार्टिंग में सपोर्ट देने में मदद की, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ी सी अकल आई और उन्हें ये बात पता चली कि ये हमेशा काम नहीं करने वाला। 6 महीने बाद, 1 साल बाद इंडियन ऑडियंस परेशान हो जाएगी इतने बेकार हिंदी डब से और वो लोग उनको देखना बंद कर देंगे और 1 साल बाद उनकी वही हालत हो जाएगी जो कुछ 2-3 साल पहले क्रंचीरोल की इंडिया में हुआ करती थी। तो इस चीज़ को चेंज करते हुए उन्होंने सही में कुछ क्वालिटी में फर्क लाया है, क्वालिटी इंक्रीज की। उन्हें पता चल गया था कि अब हिंदी
हिंदी डब अच्छा करना पड़ेगा और सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। ऊपर से उन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मेरे ख्याल से ये खेला कि टाइगर श्रॉफ सर को और रश्मिका मंदाना मैम को वो लोग अपने टीम में लेके आए। सबसे बड़ी बात ये थी कि रश्मिका मंदाना मैम साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं और जो हमारे टाइगर श्रॉफ सर है वो बॉलीवुड यानी कि नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। तो लगभग उन्होंने पूरा इंडिया कवर कर लिया। तमिल तेलुगु ऑडियंस भी रश्मिका मंदाना मैम की वजह से कवर हो गई और टाइगर श्रॉफ के सर की वजह से हमको हमारा जो नॉर्थ एरिया है वो भी कवर हो गया। उसके बाद हम लोग को जो बहुत अच्छी बात ये थी कि पूरे इंडिया को ये बात पता है कि टाइगर श्रॉफ और रश्मिका मंदाना मैम दोनों ही एनिमे की बहुत बड़ी फैन है, स्टोरी डालती रहती हैं, एनिमे के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों बहुत सही मैस्काउट या फिर बहुत सही पार्टनर रहेंगे क्रंचीरोल के इस प्रोग्राम के लिए, जो कि काफी रिसर्च करके मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन उन्होंने लिया है। पर क्या सही में इतना ही काफी था? क्योंकि यार आपको ये बात अच्छे से पता है, सोनी ये भी सेम काम कर चुका है। टाइगर श्रॉफ सर को उन्होंने भी अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह साइन किया था, पर वो चीज बहुत ज्यादा वर्क नहीं की। तो क्रंचीरोल क्या इससे अलग कर रहा है? पहली बात तो वो साउथ इंडस्ट्री को भी ले रहा है और उनके अनाउंसमेंट में तमिल तेलुगु ऑडियंस के लिए भी बात की गई थी। तो वो खाली नहीं छोड़ रहा है किसी एरिया को, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्हें पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं और उन्हें सबको कवर करना पड़ेगा अगर एनिमे को पूरे इंडिया में फैलाना है। और मेरे ख्याल से यार बहुत ही सही बिजनेस टैक्टिक्स है। अगर आप एज अ फैन देखोगे तो भी अच्छी बात है और अगर आप ऐसे बिजनेस देखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 ये तो रही सारे प्रमोशंस की बात, क्योंकि यार आपने रश्मिका मंदाना मैम को अपने पार्टनर बनाया या फिर टाइगर श्रॉफ को अपना पार्टनर बनाया, उन सभी से आपको फायदा तो हुआ होगा। उनके फैंस जो उन्हें फॉलो करते हैं वो एनिमे के बारे में जान पाए होंगे और उन्होंने क्रंचीरोल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। तो बढ़िया आपने बिजनेस खेला, बढ़िया प्रमोशन किया, ये बात तो सच है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि जो आप आगे करने वाले हो इस प्रमोशन के बाद, आपके पास अब ऑडियंस आ चुकी है, आपका जो फोकस है आपके ऊपर शिफ्ट हो चुका है। आप आगे जो करोगे वो चीजें डिसाइड करेगा कि एनिमे का इंडिया में कैसा फ्यूचर रहने वाला है और क्या आप एनिमे की जो ऑडियंस है इंडिया में उनको जीत पाते हो या नहीं। वेल करने का तो नहीं पता, लेकिन क्रंचीरोल ने वादे तो बहुत ज्यादा अच्छे किए हैं, क्योंकि यार हमको 44 नए एनिमे के टाइटल देखने के लिए मिलने वाले हैं इस साल के एंड तक। अब बहुत सारे टाइटल, पूरे 500 से ज्यादा टाइटल इंडिया में ऑलरेडी क्रंचीरोल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले नहीं किया करते थे, लिमिटेड थे क्रंचीरोल इंडिया पर, लेकिन अब बहुत ज्यादा कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 44 नए एनिमे भी आएंगे, जो कि अच्छी बात है। ये सारी नॉर्मल सी बात है। अगर ये अनाउंसमेंट नहीं भी करते ना तो भी यार 30-40 एनिमे तो आराम से वो लोग लॉन्च कर ही देते इस साल के एंड तक, अगर सिर्फ जापानीज डब की बात करें। लेकिन मेन जो हमारी यार हेडलाइन आई है ना, वो 15 नए हिंदी डब एनिमे को लेकर आए हैं। क्रंचीरोल ने ये बात को अनाउंस किया है कि वो लोग 15 नए हिंदी डब एनिमे को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं, और उनमें से बहुत सारे यार मेन स्ट्रीम रहने वाले हैं, जिनमें से 2 एनिमे के नाम तो उन्होंने पहले ही बता दिए जिससे वो लोग हाइप बना पाए, और वो दोनों मेन स्ट्रीम थे, चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन। और इसकी वजह से यार पूरे एनिमे कम्युनिटी में तहलका तो मचा ही, और आगे जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि क्रंचीरोल आगे क्या करने वाला है, वो शायद 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और जुजुत्सु काइसेन का फैन बेस देखते हुए उन्होंने ये बात बोली कि वो लोग एक एपिसोड पर वीक नहीं रिलीज करने वाले हैं, वो लोग 3 एपिसोड पर वीक रिलीज करने वाले हैं, जो कि यार जुजुत्सु काइसेन फैन के लिए बहुत बड़ी बात है। इन द एंड उन्होंने ये बात मानी कि इंडिया में एनिमे का बहुत बड़ा फैन बेस है और हम लोग 60% से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के एंड तक, और ये बात उन्होंने खुद मानी है। तो ये ऑब्वियसली बात, इंडिया में बहुत सारे एनिमे फैंस हैं, अनऑर्गेनाइज हैं, पर इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और क्रंचीरोल वही करने की कोशिश कर रही है। इन्हें एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, जिससे यार वो लोग एनिमे फैन को ऑर्गेनाइज कर सकें और उससे प्रॉफिट भी ले सकें और इंडियन एनिमे कम्युनिटी को आगे भी ले जा सकें। तो यार मेरे ख्याल से यार अपनी फाइनल वर्डिंग दूंगा, प्लान बहुत ज्यादा सही है और अभी तक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। आगे अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया ना तो ये पीक क्या, इसके आगे वाली पीक भी टूट जाएगी। मेरे ख्याल से 60% उन्होंने बोला है, 40% भी अगर काम हो जाता है तो बहुत सही काम किया उन्होंने, और ये पीक को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा रहेगा। और मेरे ख्याल से अगर बिल्कुल सही एग्जीक्यूट किया तो एनिमे का एक नया राइज होने वाला है इंडिया में, और हम लोग एक और लेवल ऊपर होने वाले हैं। पहले हम लोग टीवी पे लड़ते रहते थे कि टीवी पर एनिमे चाहिए, फिर हमने उस पीक को तोड़ा और हम लोग फिर ओटीटी पे आए कि ओटीटी पे एनिमे चाहिए, फिर हमने उस पीक को तोड़ के हम लोग थिएटर पे आए कि थिएटर में एनिमे चाहिए, फिर हम लोग उस पीक को भी तोड़ के हिंदी डब में लेकर आए कि हिंदी डब में एनिमे चाहिए, हिंदी डब में चाहिए, हमें अपने रीजनल लैंग्वेज में चाहिए, तमिल तेलुगु में चाहिए, और हम अब इस पीक को भी तोड़ने वाले हैं। देखते हैं कि अगर क्रंचीरोल इसको सही से एग्जीक्यूट करता है और ये पीक टूटती है कि नहीं। सो यार आज के वीडियो में इतना ही था। मैं होप करूंगा आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, हमें कुछ अपने टिप्पणियां देना यार किसके लिए हम और इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज यार आपका 1 सेकंड लगेगा लेकिन लाइक करना बहुत जरूरी है हमें, कि हमारी इतनी मेहनत लगी है, हमको मोटिवेशन मिलेगा आपका लाइक देख के। बाकी यार आपसे मिलेगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।